हमारा थर्ड मेन टॉपिक फंक्शंस ऑफ द ट्यूबल्स। तो फंक्शंस ऑफ द ट्यूबल्स के आगे 4 सब टॉपिक्स हैं, वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ ट्यूबल्स में हम ट्यूबल्स की बात करेंगे। ट्यूबल्स में हमारे पास पीसीटी, एच लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल डीसीटी और लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट सीडी, ये आ जाएगा। तो यही हमारे 4 सब टॉपिक्स है, वन बाय वन बात करते हैं। वन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल जो है ये सिंपल कॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम है और ये जो है इंक्रीज़ करती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करती है। और लगभग हम बोले अगर तो जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और 70 to 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी है, ये रीअब्जॉर्ब्ड होता है बाय दिस सचमेंट प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल के थ्रू। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल जो है ये हमारी पीएच को मेंटेन करती है, आयनिक बैलेंस को, बॉडी फ्लूइड्स में जो पीएच है, आयनिक बैलेंस है, उनको क्या करती है, मेंटेन करती है सिलेक्टिव सिक्रीशन से। हाइड्रोजन आयन NH3 और पोटाशियम आयन जो है उसकी सिलेक्टिव सिक्रेशन से इनटू द फिल्ट्रेट और बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। इससे क्या करती है, ये क्या करती है, हमारे पास मेंटेन करती है अब बॉडी फ्लूइड्स में आयनिक बैलेंस को और पीएच को, क्या करके हाइड्रोजन आयन NH3 और पोटाशियम के सिलेक्टिव सिक्रीशन करके जो फिल्ट्रेट है उसमें और एब्जॉर्प्शन करके HCO3 नेगेटिव से फिल्ट्रेट में। देन नेक्स्ट आता है हैनल्स लूप। तो हैनल्स लूप जो है ये रीअब्जॉर्प्शन करती है, इनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन इज़ मिनिमम, हैनल लूप में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होती है इन इट्स असेंडिंग लिंक। तो रीजन जहाँ पे ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, दिस रीजन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हैनल्स लूप, किसमें, हाई ओस्मोलैरिटी, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसकी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल जो है ये परमिएबल होती है पानी के, बट ये इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो कंसनट्रेट जो है, दिस कंसनट्रेट्स फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, अगर ये नीचे को जाएगा तो फिल्ट्रेट जो है वो क्या होगा, कंसनट्रेट, हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, हैनल्स लूप में जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें क्या होता है, ये इम्परमिएबल होती है पानी, बट ये क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट होने देती है और एक्टिवली और पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट होने देती है। तो इसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्ट है। क्योंकि हाइपरटोनिक में क्या था कि पानी की तो परमिएबल थी, डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हैनल की परमिएबल थी पानी के, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल थी किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, तो हाइपोटोनिक। तो असेंडिंग लिम्ब में क्या था कि पानी के इम्परमिएबल थी, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने देती थी एक्टिवली और पैसिवली, तो इट्स अ हाइपोटोनिक। तो देयरफॉर एज द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट जो पास होता है अपवर्ड, इट गेट्स डाइल्यूटेड हो जाएगा, किसकी वजह से, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से टू मेडुलरी फ्लूइड। तो ये क्या था हमारा, किसके बारे में, हैनल्स लूप के बारे में। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल DCT के बारे में। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन थर्ड सब टॉपिक है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो है सोडियम आयन की पानी की, ये कहाँ होती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में होती है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो DCT जो है ये कैपेबल है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, किसकी, HCO3 नेगेटिव आयन की, क्या करने के लिए, रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए कैपेबल है। सिलेक्टिव सिक्रेशन करती है हाइड्रोजन आयन की, पोटाशियम आयन्स की, अमोनिया की, है ना, और मेंटेन करती है पीएच को और सोडियम पोटाशियम बैलेंस को। ब्लड में जो सोडियम पोटाशियम बैलेंस है उसको मेंटेन करती है, पीएच मेंटेन करती है, सिलेक्टिव सिक्रेशन करती है हाइड्रोजन और पोटाशियम आयन्स की, NH3 की, है ना, और क्या है, ये रीअब्जॉर्प्शन करती है HCO3 की, मतलब क्या है हमारे पास, आइसोटोनिक है। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो कलेक्टिंग डक्ट लास्ट फोर्थ सब टॉपिक है ना, थर्ड मेन टॉपिक के आगे। तो ये कलेक्टिंग डक्ट जो है लंबी डक्ट होती है और ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ
आपको भी पता, हमने किडनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो किडनी में जो कॉर्टेक्स होता है टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला, तो ये लॉन्ग डक्ट होती है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। तो इसमें बहुत सारा अमाउंट जो है पानी का होता है जो रीअब्जॉर्ब्ड होता है फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। तो इस सेगमेंट में क्या होता है कि हम ये सेगमेंट जो है अलोक है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिटियम टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी। और अगर इसके बारे में बात करें कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है पीएच को मेंटेन करने में, आयनिक बैलेंस जो है बॉडी का उसको मेंटेन करने में बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन की सिलेक्टिव सिक्रेशन से पीएच और आयनिक बैलेंस जो है बॉडी का वो मेंटेन करती है कलेक्टिंग डक्ट। और ये लॉन्ग डक्ट है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। तो क्लियर है ये सारा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।